हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? तो आज हम लोग एक नए टॉपिक पर एक्सपेरिमेंट करेंगे क्योंकि चैप्टर चल रहा है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, मतलब पदार्थों का पृथक्करण। तो हम लोग बाकी की चीजें पिछले क्लासेस में देख चुके थे। अब हम लोग पहुंच चुके हैं अघुलनशील ठोसों को द्रव से अलग करना, सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड। तो इसमें तीन पद्धतियां हैं, इसको करने के तीन तरीके हैं। पहला है सेडिमेंटेशन, हिंदी में कहते हैं अवसादन। दूसरा है डिकेंटेशन, जिसको हिंदी में कहा जाता है निस्तारण। और तीसरा है फिल्टरेशन, जिसे छानना या फिर निस्यंदन कहते हैं। और लगे हाथ हम लोग ये भी जान लेंगे कि फिल्टर पेपर क्या होता है। तो इन तीनों टॉपिक पर हमने जो है एक्सपेरिमेंट करने के लिए कुछ चीजें मंगा ली हैं। जैसे फिल्टर पेपर है, दो कांच के खाली गिलास हैं और पानी है, वाटर, और साथ ही साथ हमने ले लिया है बालू। अब इनके माध्यम से कैसे हम इन चीजों को करेंगे, बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। तो सबसे पहले हम आपको यह बता देते हैं इस टॉपिक के बारे में, अघुलनशील ठोस कौन से होते हैं। ऐसे ठोस जो पानी में डाल दिया जाता है लेकिन वो घुलते नहीं है। काफी चीजें हैं, आप कंकड़ पत्थर डाल दो तो कंकड़ पत्थर पानी में क्या घुल जाएगा? अच्छा, नमक तुरंत घुल जाएगा, थोड़ा सा हिला दो घुल जाता है। तो आज हम लोग अभी बात कर लेते हैं सबसे पहले सेडिमेंटेशन की या अवसादन की। अवसादन होता क्या है? दरअसल अवसादन का शब्द अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें ये निकल के आ रहा अवसाद। अवसाद का मतलब कुछ बचा रह जाए, कुछ नीचे उसमें पेंदी में रह जाए रुका हुआ, उसे कहते हैं अवसाद, है ना। एक वो वाला अवसाद होता है कि हाँ भाई ये व्यक्ति बहुत अवसाद ग्रस्त है ना, मतलब किसी बात की टेंशन है, ना किसी से बोल रहा ना डोल रहा। तो अवसाद का मतलब यही हो गया कि जो उसमें ठोस डाला जाएगा पानी में वो ना हिलेगा ना डुलेगा, नीचे पेंदी में पड़ा रहेगा। इसी को हमें समझना है, सेडिमेंटेशन यही होता है। सबसे पहले हमने कांच का खाली गिलास ले लिया है और इसमें भरने चल रहे हैं पानी। तो पानी हमने इसमें भर दिया है। अब इसके बाद हम बालू लेके आए थे और बालू इसमें डालेंगे। अब ये एकदम साफ पानी दिख रहा है, गंदा पानी है ना। एक पेन दो बेटा, और गंदा कर देते हैं। ये समझ लो कि गंगा नहाने गए हो। वहां मिट्टी कौन सी थी, बलुई थी कि कोई दूसरी थी? बालू वाली थी ना। अच्छा, तो पानी तो साफ हो जाता होगा उसका रखने पर थोड़ी देर घर पे। देखो ऐसे ये मिल चुका है। अब हमको जानना है सेडिमेंटेशन या अवसादन। तो आप ध्यान से अगर देखिए तो हमने इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही बिना हिलाए रखना है। तो आप देखोगे इसके पेंदी में, यहां पर देखो ये इतने भाग में बालू इकट्ठा हो गई है ना। देख पा रहे हो? बस यही है क्या? अवसादन। बालू का अवसाद नीचे इकट्ठा हो गया है। ऊपर का पानी जो है वो थोड़ा गंदा गंदा दिख रहा है। क्यों गंदा गंदा दिख रहा है? क्योंकि कुछ इसमें ऐसे ठोस थे जो बहुत ज्यादा महीन थे, वो बैठने में उनको ज्यादा समय लगेगा, उनको तली में बैठने में ज्यादा समय लगेगा। तो इस वजह से अभी वो ऊपर उसी में टहल रहे हैं। लेकिन इसको भी हम साफ कर सकते हैं। आगे की प्रक्रिया देखते हैं। इसके बाद है डिकेंटेशन या निस्तारण।
आप लोग देखे होंगे कि घर पे जब चावल धुला जाता है, आपकी मम्मी धुलती होंगी, आपको भी जरूरत पड़ी होगी तो आप भी धुले होंगे। दाल धुला जाता है, धुलने के बाद क्या करते हैं? क्या उसको छन्नी से छानते हैं? धुला उसके बाद हल्का हल्का धीरे धीरे तिरछा करते चले जाते हैं तो सारा पानी गिर जाता है, चावल चावल उसी में सेट होके रह जाता है ना। लेकिन उसको करते समय ये ध्यान दिया जाता है कि बड़े आराम से धीरे धीरे डाला जाता है पानी, है ना। वही प्रक्रिया होती है निस्तारण, गांव में कहा जाता है निथारना। कहीं निथार देंगे तो जो है पानी इसमें से निकल जाएगा और जो थोड़े से कण भी रहते हैं, कंकड़ वंकड़, वो भी आगे आ जाते हैं। बार बार ये प्रक्रिया करने से जो कंकड़ होते हैं दाल के, वो आगे आ जाते हैं और उनको बाहर निकाल दिया जाता है। तो निथारना शब्द आपने सुना होगा। शुद्ध शब्द में यहां पर देखिए जो मिलता है वो निस्तारण है। आइए हम लोग निस्तारण करते हैं। तो ये हमारे पास जो बालू वाला पानी था, अवसादन की प्रक्रिया जिसमें करके दिखाई थी, अब हम क्या करेंगे, आराम से इस पानी को दूसरे गिलास में डालते जाएंगे। बिल्कुल धीरे 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 धीरे, हिलना नहीं चाहिए भाई। इसकी बालू खिसकने लगी आगे की तरफ ना थोड़ा, हाँ, इसीलिए हमको आराम से करना पड़ेगा। बस अब देखो बालू बालू बची रह गई इसमें। ये जो प्रक्रिया मैंने की इसको क्या कहते हैं? निस्तारण, है ना। हम लोग घरों में क्या कौन सा शब्द सुनते हैं? निथारना। क्या सुनते हैं? निथारना। अब ये जो बचा हुआ है हमारे पास, इसमें हम लोग समझेंगे फिल्टरेशन, निस्यंदन या फिर छानना। इसके लिए हमने यहां पर देखिए ये ले लिया है फिल्टर पेपर और ये विज्ञान की किट में मिला हुआ है, ठीक है। और इसका यूज करने के लिए हमको कीप चाहिए और उसकी मदद से हम जो है इसे करेंगे। तो हमने ले लिया है फिल्टर पेपर और कीप या फनल, गांव में कुप्पी कुप्पी कहते हो जिसको ना, वही है, कुछ अलग नहीं है। अब एक काम ये होता है कि फिल्टर पेपर को कीप में कैसे लगाया जाता है। कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सा तरीका है। आप यूं पकड़िए इसको और ऐसे ये उंगली लगाइए, ऐसे करके यहां से मोड़ दीजिए। ऐसे मोड़ने से ये होता है कि जो भी साइज की कीप आपकी होगी उसके हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो। कुछ लोग ऐसे ही बताते हैं कि ऐसे आधे पर से मोड़ के ऐसे कर लो, इसमें छोटी कीप तैयार होती है। क्या करो, आधे पर से मोड़ो और मोड़ने के बाद में ऐसे कर लो और करने के बाद में ये कीप बनके फिल्टर पेपर कीप के शेप में बन जाती है। लेकिन जो हम तरीका बता रहे हैं वो क्या करना है, आपको एक उंगली यहाँ पे लगाना है और ऐसे मोड़ देना है। तो इससे बड़ी बनाना चाहो अगर कीप का शेप तो बड़ी बना सकते हो, और छोटा करना तो कुछ नहीं करना, इसी को थोड़ा आगे बढ़ा देना है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ाते जाओगे इसका साइज बदलता चला जाएगा। अब इसको हम लगा देते हैं कीप में। कीप में लग गई है। हमको करना क्या है, फिल्टर करना है, छानना है। हमारे पास निस्तारण के बाद वाला पानी बचा हुआ है, ठीक है। और इसको करने के लिए हमको एक और गिलास की जरूरत पड़ेगी। तो फिल्टर पेपर लगाकर कीप हमारी रेडी है। गिलास को और ऊपर कीजिए, यहाँ पर ये रहा खाली गिलास और हम इसमें कीप लगा रहे हैं। और जो निस्तारण के बाद वाला पानी था उसमें धीरे धीरे डालेंगे, क्योंकि फिल्टर पेपर इतनी तेजी से फिल्टर नहीं करता है। इस हाथ से पकड़ो गिलास, ये। अब आप देख रहे होंगे कि फिल्टर होके जो पानी मिल रहा है वो इस वाले पानी के तुलना में ज्यादा साफ है ना। अगर इसको हम डबल फिल्टर कर दें तो और साफ पानी मिल सकता है ना। हाँ, एक बात और है, हमारे यहाँ का जो पानी है उसमें
फ्लोराइड की मात्रा भी पाई जाती है। तो हल्का सा पानी यहाँ पे पीले कलर का रहता है। अब ये देख लीजिए, ये प्रक्रिया जो हम कर रहे हैं इसी को कहते हैं फिल्ट्रेशन या निस्यंदन। इसको पूरा फिल्टर हो जाने दीजिए। ये जो आप लोग देखते होंगे गांवों में या कुछ शहरों में एक फिल्टर वाली मशीन आती है, पानी फिल्टर करके कहते हैं फिल्टर का पानी है। उसमें इसी तरीके के फिल्टर लगे होते हैं और कुछ और अशुद्धियों को हटाने के लिए उसमें कार्बन के छोटे छोटे कण की एक जो है केस बनाई जाती है, उसके अंदर से पानी निकाला जाता है। तो बिल्कुल फिल्टर और वो जो कार्बन के कण होते हैं उन्हीं को उसमें यूज करके फिल्टर वाली मशीन, पानी फिल्टर करने की मशीन बनती है। कोई कठिन काम नहीं, आप चाहो तो उसको घर पे भी बना सकते हो। तो ये हो गया है फिल्टर वाला पानी। तो आज हम लोगों ने जान लिया है कि सेडिमेंटेशन क्या है या फिर अवसादन क्या है। इसको हम चाहें तो ये भी कह सकते हैं कि तलछटीकरण भी होता है, बिल्कुल इसी से मिलता जुलता है। तो उसमें भी ये चीज समझना आप। फिर उसके बाद निस्तारण क्या होता है वो भी हमने जान लिया है, या हम लोग निथारना कहते हैं उसको अपने गांव की भाषा में। फिल्ट्रेशन, निस्यंदन या फिर छानना वो भी हमने देख लिया है। फिल्टर पेपर मैंने बता दिया। निस्यंदक पत्र जो होता है, निस्यंदक पत्र विज्ञान किट में मिला हुआ है। ऐसा ये पत्र होता है, होता कागज का ही है, लेकिन इसमें बिल्कुल महीन महीन छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिनकी वजह से जो अघुलनशील महीन ठोस होते हैं वो ऊपर ही रह जाते हैं और जो पानी होता है, जो द्रव होता है, वो नीचे आ जाता है। तो आज इतना ही। नेक्स्ट डे मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ में। इसके बाद हम लोग अगली वीडियो में जानेंगे कि सब्लिमेशन क्या होता है। इसके लिए हमको थोड़ा मतलब स्पिरिट लैम्प की जरूरत पड़ेगी। स्पिरिट लैम्प तो मिली है लेकिन उसमें जो है स्पिरिट ही नहीं है, तो इस वजह से वो टॉपिक अभी छूट रहा है। हम उसका कोई वैकल्पिक चीज देख करके कि किस तरीके से उसे हम करें, फिर ये वाला भी टॉपिक कवर किया जाएगा। अभी इतना ही।